एनिमे की दो सबसे इंटेंस दुनिया और सिर्फ एक विनर। अटैक ऑन टाइटन वर्सेस डीमन स्लेयर, कौन जीतेगा? एक तरफ है टाइटन्स की दुनिया जहां इंसान पूरे टाइटन्स का सामना कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है डीमन स्लेयर्स की दुनिया जहां डीमन स्लेयर्स डीमन को कीड़े की तरह काट सकते हैं। और असली सवाल ये उठता है, कौन ज्यादा पावरफुल है, या अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर या डीमन स्लेयर्स के कैरेक्टर? सच क्या है? आज हम अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर्स का अल्टीमेट पावर स्केलिंग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, साइंस नहीं बल्कि एनिमे लॉजिक के साथ। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों दुनियाओं के पावर सिस्टम के बारे में। अटैक ऑन टाइटन में पावर का असली सोर्स है टाइटन शिफ्टर एबिलिटीज। इसमें 8 अलग अलग टाइटन्स और हर एक के पास यूनिक पावर है, जैसे फाउंडिंग टाइटन जो हर एलियंस के दिमाग और टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। लिटरली एक लिविंग गॉड है। अटैक टाइटन जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर है, और वॉर हैमर टाइटन जो जमीन से किसी भी आकार का हथियार बना सकता है। इसके अलावा बीस्ट टाइटन, आर्मर टाइटन, क्लोसल टाइटन, फीमेल टाइटन, जॉ टाइटन हर एक डिस्ट्रक्टिव और अलग फाइटिंग स्टाइल के साथ आते हैं। अब बात करते हैं डीमन स्लेयर। इसमें वॉरियर यूज करते हैं ब्रीदिंग स्टाइल, जिसमें वाटर, फ्लेम, थंडर, मिस्ट और इंसेक्ट जैसे फॉर्म्स हैं। और ये स्टाइल्स इंसान के फिजिकल लिमिट को तोड़कर सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स और पावर देता है। और दूसरी तरफ डीमंस के पास ब्लड डीमन आर्ट है। हर डीमन के पास अपना अलग सुपर नेचुरल पावर है, जैसे अकाजा के पास कंपास की तरह डिटेक्शन सिस्टम है, और डाकी ग्योतारो के पास डुअल फाइटिंग स्टाइल है। और सबसे ऊपर है सन ब्रीदिंग जो तांजीरो का अल्टीमेट फॉर्म है, जो सारे ब्रीदिंग स्टाइल का ओरिजिन है। तो दोनों यूनिवर्सों में पावर का स्केल अलग है, एक तरफ मॉन्स्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी तरफ सर्जिकल प्रिसीजन। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहले स्ट्रेंथ। अटैक ऑन टाइटन में टाइटन होते हैं बहुत विशाल, विनाशकारी और ब्रूट फोर्स से भरे हुए, जहां एरिन का फाउंडिंग टाइटन लाखों टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। आर्मर टाइटन की ताकत इतनी ज्यादा है वो एक टक्कर में मजबूत से मजबूत दीवार गिरा सकता है, और क्लोसल टाइटन उसकी एंट्री ही एक बम धमाका है। दूसरी तरफ डीमन स्लेयर्स की दुनिया में इंसान की लिमिट्स को तोड़ने वाले वॉरियर्स हैं, जैसे तांजीरो इंटेंस ट्रेनिंग के साथ डीमन किंग बने तो अपर मून को भी हरा सकता है। और डीमंस में होती है मॉन्स्टर जैसी स्ट्रेंथ और बीस्ट जैसी पावर। अब ड्यूरेबिलिटी। टाइटन की सबसे बड़ी ताकत है उनका रीजनरेशन बॉडी। जब तक उनकी गर्दन ना काट दिया जाए वो वापस उठ खड़े होते हैं। मुजान का हर सेल खुद को रीजनरेट कर सकता है, और वो हजारों साल से जिंदा है। और कोकुशिबो तो खुद को काटने के बाद भी दोबारा जुड़ लेता है। यानी ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि टिकाऊपन का भी है। तो कौन जीतेगा ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। अब हम देखेंगे स्पीड एंड एजिलिटी। डीमन स्लेयर्स की दुनिया में स्पीड को परफेक्शन की तरह ट्रेन किया जाता है। जेनेसु जिसे डरते हुए भी फोर्ड स्पीड में बदलते ही दुश्मन के आंख बंद करने से पहले मारा जाता है। टेंगन यूजी साउंड हसीरा, जिसका मूवमेंट इतनी ज्यादा है कि डीमन की आंख भी फॉलो नहीं कर सकती। सानेमी अनप्रिडिक्टेबल, एग्रेसिव और हवा की तरह तेज है। हसीरा सिर्फ तेज नहीं बल्कि रिएक्शन टाइम और मूवमेंट कोऑर्डिनेट में भी अनमैच्ड है। अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन्स की। सभी टाइटन्स स्लो नहीं होते। कोलोसल टाइटन बल्कि है, लेकिन बाकी टाइटन्स जैसे जॉ टाइटन्स लाइटनिंग फास्ट है, जिसने लिवाई की स्पीड से भी मुकाबला करके जी को बचाया था। एक टाइटन स्पेशली एरिन के हाथों में तेज, रिस्पॉन्सिव और स्ट्रेटेजिक बन जाता है। ओडियम गियर के साथ ह्यूमंस भी हवा में फ्लाई करते हैं। लिवाई और मिकासा जैसे कैरेक्टर्स लिटरली बुलेट की तरह मूव करते हैं। डीमन स्लेयर्स के कैरेक्टर स्पीड में नेचुरल मास्टर है, खासकर जेनेसु और टेंगन। लेकिन अटैक ऑन टाइटन में टाइटन्स के साथ ओडियम गियर यूजर भी हाई स्पीड कॉम्बैट में डोमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं इंटेलिजेंसी और बैटल। अटैक ऑन टाइटन की कहानी की इंटेलिजेंस और डिसेप्शन से भरी हुई है। जी केगर यानी बीस्ट टाइटन एक मास्टर मैनिपुलेटर, उसके पास ना सिर्फ ब्रूट पावर है बल्कि चेस बोर्ड जैसा दिमाग भी है। और फिर आता है आर्मिन आर्लेट, जो अटैक ऑन टाइटन का सबसे ब्रिलियंट टेक्नीशियन है। उसने अपनी स्ट्रेटेजी से मार्ले की नेवी, कोलोसल टाइटन और टाइटन्स की पूरी टाइमलाइन को मैनिपुलेट कर दिया। एरिन खुद भी अपने एक्शंस को फ्यूचर में प्लान करता है और एक एक चाल सोची समझी होती है। डीमन स्लेयर में भी स्ट्रेटेजी का एक अलग ग्रुप है, काम, प्रिसीज और डेडली। यू तमियोका यानी वाटर हसीरा कम बोलता है, लेकिन लड़ाई में उसकी सोच लेजर जैसी शार्प होती है। शिनोबू ब्रूट फोर्स नहीं रखी, लेकिन पॉइजन स्ट्रेटेजी से अपर रैंक डीमंस को भी हरा देती है। और तांजीरो अपनी इंस्टिंक्ट और एनिमी की मूवमेंट को पढ़कर एडेप्ट करता है। डीमन स्लेयर्स की बैटल स्ट्रेटेजी ज्यादा फ्लूइड है, वो लड़ते लड़ते सीखते हैं।
अब बात करते हैं स्पेशल एबिलिटी और पावर। अटैक ऑन टाइटन में हर टाइटन शिफ्टर की यूनिक एबिलिटी है। जैसे बीस्ट टाइटन जानवरों जैसा कंट्रोल लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। कोलोसल टाइटन एक चलता फिरता बम है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा शहर तबाह हो सकता है। वॉर हैमर टाइटन हार्डनिंग स्पाइक्स बनाकर जमीन से दुश्मनों को चीर देता है। और फाउंडिंग टाइटन वो सबसे खतरनाक है और पूरे टाइटन रेस को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी लिटरली गॉड मोड। अटैक टाइटन की भी खास बात है फ्यूचर मेमोरी एक्सेस। एरिन को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। डीमन स्लेयर में डीमंस के पास होता है ब्लड डीमन आर्ट। मुजान का शेप शिफ्टिंग और बॉडी स्प्लिटिंग उसे नियर इमोर्टल बनाता है। अकाजा डिस्ट्रक्शन स्टाइल का मास्टर है और उसकी पंचेज आवाज में धार छोड़ती है। और कोकुशिबो वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से कई डायमेंशनल स्वॉर्ड अटैक्स कर सकता है। डीमन स्लेयर्स के पास भी स्पेशल पावर है, जैसे ब्रीदिंग स्टाइल जो एलिमेंट से इंस्पायर्ड है, जैसे फ्लेम, वाटर, थंडर, हर एक अलग फाइटिंग स्टाइल देता है। अटैक ऑन टाइटन की पावर है बड़ी वाइड स्केल और गॉड लाइक, जबकि डीमन स्लेयर्स की एबिलिटी है फोकस्ड, क्रिएटिव और विजुअल इंसान। डीमन स्लेयर्स की दुनिया में डीमंस मरते नहीं जब तक उनका सिर खासकर निचली ब्लेड से न काट दिया जाए। मुजान हर सेकेंड अपने शार्टेड बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। उसकी नसें भी डिफेंस करती हैं, मतलब वो लिटरली अनकिलेबल है। कोकुशिबो उसका शरीर काटने के बाद भी खुद को वापस जोड़ ले सकता है। अपर मून डीमंस की रिजेनरेशन इतनी फास्ट होती है कि उन्हें बार बार मारना भी काफी नहीं होता है। अब आते हैं टाइटन्स। रिजेनरेशन इनका भी ट्रेडमार्क है। हाथ काटो, पैर काटो, कुछ नहीं होगा। अटैक टाइटन, फीमेल टाइटन, बीस्ट टाइटन सब खुद रिजेनरेट कर सकते हैं। लेकिन टाइटन्स की एक बड़ी कमजोरी है कि उनकी गर्दन अगर वो कट जाए तो पूरा ताकत खत्म हो जाता है, यानी वो इमोर्टल नहीं बस हाई स्पीड हिलर है। तो कौन जीतेगा रिजेनरेशन की रेस में? टाइटन्स तेज हैं लेकिन डीमंस प्रैक्टिकली अमर है। मुजान और कोकुशिबो को हराना मौत को हराने जैसा है। अटैक ऑन टाइटन की स्टेक्स शुरू होती है एक दीवार के अंदर बसे शहर से, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि टाइटन्स की लड़ाई असल में दो महाशक्तियों की जंग है। एरिन का रंबलिंग शुरू होता है। एरिन का रंबलिंग शुरू होते ही दुनिया के सारे देश डर से कांप उठते हैं। फाउंडिंग टाइटन की पावर लिटरली पूरी पृथ्वी को मिटा सकती है। मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स मार्स से सब कुछ रोन देते हैं। अटैक ऑन टाइटन का पावर स्केलिंग प्लेनेटरी लेवल पर पहुंच चुका है, जहां खतरा सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं बल्कि पूरी मानवता पर है। अब बात करते हैं डीमन स्लेयर की। यहाँ स्टेक्स ज्यादातर डीमंस के उभरने और स्लेयर्स के बचाने तक ही सीमित है। मुजान जरूर एक ग्लोबल लेवल का थ्रेट है, लेकिन उसकी लड़ाई कॉन्फाइनेड रहती है जापान और कुछ स्पेसिफिक रीजन में। डीमन पावरफुल है लेकिन उनकी लड़ाई ह्यूमैनिटी के अस्तित्व से ज्यादा पर्सनल और लोकलाइज्ड है। अगर स्टेक्स की बात करें तो अटैक ऑन टाइटन क्लियरली जीतता है। उसकी लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सर्वाइवल की है। अब तक आपने देखा ताकत, स्पीड, स्ट्रेटजी, इमोर्टलिटी, हीलिंग और वर्ल्ड लेवल जनरेट। तो अब आता है असली सवाल, कौन है सबसे ऊपर? अटैक ऑन टाइटन के पास है ब्रूट फोर्स, मैसिव डिस्ट्रक्शन और प्लेनेट लेवल थ्रेट। टाइटन की फिजिकल स्ट्रेंथ और फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटी लिटरली पूरी दुनिया को बदल सकती है। दूसरी तरफ डीमन स्लेयर्स में लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्स, इमोर्टलिटी और सर्जिकल प्रिजन। जेनेत्सु की स्पीड, मुजान की रिजेनरेशन और हाशिरा की टेक्निक अनमेच्ड है। टाइटन जंग जीत सकते हैं लेकिन डीमन स्लेयर हर फाइट को कला बना देते हैं। तो वर्डिक्ट ये है, अगर बात हो रॉ पावर, डिस्ट्रक्शन और लार्ज स्केल वॉरफेयर की तो अटैक ऑन टाइटन विनर है। लेकिन अगर बात हो स्पीड, इमोर्टलिटी और क्लोज कॉम्बैट मास्टरी की तो डीमन स्लेयर डोमिनेट करता है। यानी एक तरफ है टाइटन्स की तबाही और दूसरी तरफ है डीमन स्लेयर्स। अब फैसला आपके हाथ में है। अटैक ऑन टाइटन वर्सेस डीमन स्लेयर, कौन है असली विनर? पोल में वोट करके जरूर बताएं कि आप किसके साथ हैं। अगर आप भी एक दो एनिमे देखने के बाद यूट्यूब पर कई सारी एनिमे लिस्ट देखकर परेशान हो, अब नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 से भी ज्यादा एनिमे की लिस्ट बताया हूँ, वो भी पूरे रोड मैप के साथ। अभी जाकर ये वीडियो जरूर देखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में।